देखिए, आप सभी मीडिया कर्मियों को और चतरा के देवतुल्य जनता को सुबोध पासवान का नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं AIMIM के प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 8 है और पतंग छाप। जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, एज ए युवा, एज अ पार्टी के लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया है। कल हम लोगों ने सैकड़ों गांव, चाहे जोरी हो, प्रतापपुर हो, कि सैकड़ों गाँव गया और अपार जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, हम लोग कोई मंत्री विधायक के बेटे नहीं हैं, लेकिन हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं, चना खा कर लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों में ऐसा उत्साह जीवन में पहली बार हम देखे हैं। और ऐसा हमें लगता है कि भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ हम लोग जीतेंगे और आने वाला विकास की परिगाथा चतरा विधानसभा में जरूर लिखेंगे। किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं? मेरा विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, और सबसे बड़ा यहाँ पे जितने भी नेता हैं जो उनको पच नहीं रहा है कि चतरा में विकास कैसे हो, वो मुद्दा है। और यहाँ पे विद्यार्थी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे युवा वर्ग हो, सब कुछ छला गया। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये दुर्भाग्य है कि चतरा में एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। और आज़ादी के इतने साल बाद भी, और हमारे ज़िले के मंत्री 20 साल रहे हैं, 20 साल में उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे जीरो रहता है। तो ये जो दो, भारतीय जनता पार्टी और ये RJD, जब से इन लोगों ने आया है तब से इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की अब ज़रूरत है, युवा की ज़रूरत है। आने वाला समय में अगर विधायक बनते हैं तो 6 महीना के अंदर पूरा काया पलट कर देंगे चतरा विधानसभा का। 8 तारीख को OBC का कार्यक्रम होने की सूचना मिल रही है। कितना यहाँ पे राजनीतिक परिवेश बदलेगा उनके कार्यक्रम के बाद? देखिए, मेरा पार्टी किसी धर्म, जात, वर्ग में नहीं बढ़ता है, और उनके लिए वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अभी बात चल रही है। हाँ, इतना आप लोग सकारात्मक रखिए कि वो जरूर आएंगे चतरा विधानसभा की धरती पर, और आएंगे तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को जानकारी दे देंगे। विधायक ही क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, बात विधायक की नहीं है। मैं विधायक में अभी नए भी हूँ, तो 4 साल से मैंने राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए भी मंत्री के खिलाफ लड़ा है, उनके नीतियों कुरीतियों के खिलाफ लड़ा है, उनके कुकर्मों के खिलाफ लड़ा है। तो बात विधायक नहीं है। आप मुझे पावर दीजिए, आप मुझे वोल्टेज दीजिए, तभी तो मैं चमकूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जनप्रतिनिधि, आप देखिए कि चतरा में बड़े बड़े होटल हैं, उनके बड़े बड़े बाउंड्री किया हुआ ज़मीनें हैं। 70 एकड़ ज़मीन एक परिवार का यहाँ पे है, हॉस्पिटल के सामने। तो कहीं ना कहीं चतरा को लूटा जा रहा है, यहाँ के कोयल को लूटा जा रहा है, मिट्टी को लूटा जा रहा है, बालू को लूटा जा रहा है। इसके लिए अब युवा को आगे आने की जरूरत है। और हम कोई धनी सेठ, राजा महाराजा के बेटे नहीं, कि आम सा युवा हैं, पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, और कुंदा जैसे नक्सलाइट और सुदूरवर्ती इलाका से आते हैं। आने वाला समय चतरा विधानसभा के सारे जनता, देवतुल्य जनता से हमें यह स्पष्ट आग्रह करते हैं कि आप मुझे जनाधार दीजिए, और 6 महीना के अंदर पूरा काया पलट कर देंगे चतरा विधानसभा को। अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मेरा प्रतिद्वंदी राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से है, क्योंकि वो 20 साल से सत्ता में रहे हैं, और जो विगत 5 वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद बस पेट पे हाथ फिराए हैं वो, और जनता को कुछ नहीं किए हैं। बस उनका वजन बढ़ा है, वजन का ग्राफ बढ़ा है, और उसके लोग चुनाव मैदान में नहीं है खुद से। देखिए, मुखौटा है, सिर्फ उनकी बहू मुखौटा है। असल में वही, अगर वो नहीं है तो क्षेत्र में काहे घूम रहे हैं वो? उनकी बहू को मुकाबला करने दें। चूँकि वो है, वो जगह जगह पे घूम घूम कर लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि चतरा शहर में उनको 5 आदमी नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है, झंडा, बैनर, पोस्टर टांगने के लिए 700 रुपया पर डेली पे इनकम बेस पे लोग मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके कुरीतियों का ही ये फल है। तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच में आप सुब्रत पासवान कैसे चुनाव निकाल पाएंगे? देखिए, ये कोई राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का कोई इलेक्शन नहीं है। ये क्षेत्र जन समस्याओं का मुद्दा है, ये चतरा विधानसभा का क्षेत्र, और यहाँ पे लोकल लोगों का तरजीह जाता है। और एज अ लोकल चतरा का बेटा होने के नाते हमने जन समर्थन मांगा है। मैं चतरा के देवतुल्य जनता से फिर स्पष्ट आग्रह करता हूँ कि अपने इस बेटे पर एक बार ध्यान दीजिए। 6 महीना के अंदर में सारे यूनिवर्सिटी, सारे क्लोज, सारे रोड में मैं बनाकर और चतरा का काया पलट मैं कर दूंगा। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी विधायक बनने के बाद? मेरा पहला प्राथमिकता शिक्षा है। शिक्षा के लिए मैं यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाऊंगा, और मैं विधायक बनने के बाद ना ही मैं कोई सरकारी गार्ड लूँगा, ना ही मैं सरकारी आवास लूँगा, ना ही मैं कोई सरकारी वाहन यूज करूँगा। और जो भी सैलरी मिलेगा विधायक से 90%, 10% काटकर 90% जनता में दान करूँगा। 50% मैं पुलिस कर्मियों को, बच्चों के लिए दूंगा, 20% पारा शिक्षकों को दूंगा, 10% सहिया दीदी को दूंगा, और 10% मीडिया कर्मियों के जितने भी बच्चे हैं उनका पढ़ाई के लिए मैं दूंगा। अपील एक है कि आज अगर आपने मुझे इस युवा को सपोर्ट नहीं किया, इस गांव देहात आए हुए इस बच्चे को सपोर्ट नहीं किया, तो कोई भी युवा आगे करके हिम्मत नहीं। चूँकि हम लोग का जो जिनसे हम लोग का चलन है, जिनके ऊपर हम लोग को घमंड है, ये आप लोग से ही हैं, सारे जनता से ही हैं। आप लोग समर्थन कीजिए और अपने बेटे का भरपूर समर्थन कीजिए। हम लोग पास मंत्री विधायक जैसा पैसा नहीं है, हम लोग के पास मंत्री विधायक जैसा पावर नहीं है, लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि बड़े बड़े विरोधियों का हमने दांत खट्टा कर दिया।